ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, असत कुल में उत्पन्न कामोपभोग में ही प्रवृत्त अधम तथा योगी महात्मा के संग से रहित मूढ़ मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, तथा पहली दूसरी तीसरी भूमिका में आरूढ़ होकर मरे हुए प्राणी की कैसी गति होती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, प्रवृद्ध राग आदि दोषों वाले मूढ़ पुरुष को सैकड़ों जन्मों के बाद जब तक काकताली न्याय से या महापुरुषों के संग से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक उसका यह विस्तृत संसार रहता ही है। अर्थात बिना वैराग्य के उसका उद्धार होना कठिन है। वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर प्रथम भूमिका का उदय प्राणी को अवश्य होता है और तदनंतर उसका संसार नष्ट हो जाता है। यही शास्त्रों का परम सिद्धांत है। प्रथम आदि भूमिकाओं में पहुंचकर मरने वाले प्राणी का भूमिकाओं के अनुसार ही पूर्व जन्म का दुष्कृत नष्ट हो जाता है। तदनंतर वह योगी देवताओं के विमानों में, लोकपालों के नगरों में तथा सुमेरु पर्वत के वन कुंजों में अप्सराओं के साथ रमण करता है। उसके बाद पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पापों का भोग समूहों के द्वारा नाश हो जाने पर वे योगी लोग पृथ्वी पर पवित्र, गुणवान और लक्ष्मीवान सज्जनों के घर में जन्म लेते हैं और वहां जन्म लेकर वे लोग पूर्व जन्म के योग साधन के संस्कारों के अनुसार योग का ही साधन करते हैं। वहां पर पूर्व जन्म में की गई भावनाओं से अभ्यस्त हुए योग भूमिकाओं के क्रम का स्मरण करके वे बुद्धिमान लोग आगे की भूमिका क्रम का भली भांति अभ्यास करने लग जाते हैं। श्री राम, ये पूर्वोक्त तीनों भूमिकाएं जागृत कही गई हैं, क्योंकि इन भूमिकाओं में यथावत भेद बुद्धि रहने से यह संपूर्ण दृश्य समूह उस जागृत काल की तरह ही दिखाई पड़ता है। इन तीनों भूमिकाओं में योग युक्त पुरुषों में केवल श्रेष्ठता का उदय होता है, जिसे देखकर मूढ़ बुद्धि पुरुषों को भी मुक्त होने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का भली भांति संपादन करता है तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों को सर्वथा नहीं करता एवं सदाचार में स्थित रहता है, वह आर्य कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित शास्त्रोक्त तथा मन को प्रिय और हितकर यथोचित व्यवहारों को जो ग्रहण करता है, वह आर्य कहा गया है। योगी की वही आर्यता प्रथम भूमिका में अंकुरित, द्वितीय भूमिका में विवेक के द्वारा विकसित तथा तृतीय भूमिका में संसार के असंग और परमात्मा के ध्यान रूप फल से फलित होती है। इस तीसरी भूमिका की प्राप्ति के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ योगी पुरुष शुभ संकल्प युक्त भोगों का चिरकाल तक उपभोग कर पुनः योगी ही होता है। क्रमशः तीनों भूमिकाओं का अभ्यास करने से अज्ञान के नष्ट हो जाने पर वास्तविक ज्ञान का उदय होने के बाद जब चित्त पूर्ण चंद्रोदय के सदृश हो जाता है, तब चौथी भूमिका में पहुंचे हुए युक्त चित्त योगी लोग संपूर्ण जगत में परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं। द्वैत के सर्वथा शांत हो जाने पर जब अद्वैत ही अचल रह जाए, तब चौथी भूमिका में गए हुए योगी लोग समस्त संसार को स्वप्न के समान अनुभव करते हैं।
इसलिए पूर्वोक्त 3 भूमिकाओं को तो जागृत कहते हैं और चौथी भूमिका को स्वप्न। जो पुरुष पंचम भूमिका में पहुंच गया है वह केवल सत्स्वरूप ब्रह्म बनकर रहता है। इस अर्ध सुषुप्त पंचम भूमिका को प्राप्त करके पुरुष समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और अद्वैत पर ब्रह्म रूप तत्व में नित्य स्थित हो जाता है। पांचवी भूमिका में स्थित पुरुष अंतर्मुख दृष्टि वृत्ति से रहता है। बाह्य व्यापार में लगा हुआ भी निरंतर चारों ओर से शांत होने के कारण तंद्रा में स्थित के सदृश दिखाई देता है। वह कभी तो बाहरी व्यवहार करता और कभी अटल समाधि में स्थित रहता। इस भूमिका में वासना शून्य होकर अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुर्या नाम की छठी भूमिका में चला जाता है। उस भूमिका में निर्विकल्प होने के कारण योगी द्वैत और अद्वैत की भावना से रहित हो जाता है। वह चिज्जड ग्रंथि से और संदेह से रहित हो जाता है। वह वासनाओं से रहित जीवन मुक्त योगी चित्र लिखित प्रदीप की भांति निर्वाण को ना प्राप्त हुआ भी निर्वाण को प्राप्त हुआ सा स्थित रहता है। वह जीवन मुक्त योगी बाहर और भीतर से शून्य आकाश में स्थित घट की तरह बाहर भीतर संसार से रहित रहता है तथा सागर में परिपूर्ण घट के समान बाहर भीतर ब्रह्म से परिपूर्ण रहता है। तदनंतर छठी भूमिका में स्थित हुआ वह योगी सातवीं भूमिका में पहुंचता है। सातवीं योग भूमिका विदेह मुक्तता कही गई है। वह शांत स्वरूप वाणी से अगम्य और सभी भूमिकाओं की सीमा है। शैव उसे शिव कहते हैं, वेदांती उसे ब्रह्म कहते हैं और सांख्यवादी उसे प्रकृति और पुरुष का यथार्थ ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक रूपों से सप्तम भूमिका की भावना की है। यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेश योग्य नहीं, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया ही जाता है। श्री राम, ये सातों भूमिकाएं मैंने तुमसे कही, इनके अभ्यास योग से मनुष्य संपूर्ण दुखों से रहित हो जाता है। धीरे धीरे चलने वाली अत्यंत मदोन्मत्त लड़ाई करने में सदा तत्पर, अपने बड़े बड़े दांतों से ख्याति को प्राप्त करने वाली तथा अनंत अनर्थों को पैदा करने वाली एक हथनी है। उसे यदि किसी तरह मार दिया जाए तो मनुष्य उपर्युक्त समस्त भूमिकाओं में विजयी बनता है। वह मदोन्मत्त हथनी जब तक पराक्रम से जीत नहीं ली जाती, तब तक कौन ऐसा वीर योद्धा है जो उपर्युक्त भूमिका संपत्ति रूपी समर भूमियों में प्रवेश करने में भी समर्थ हो। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, वह प्रमत्त हथनी कौन है? वे समर भूमियां कौन है? वह कैसे मारी जाती है तथा वह चिरकाल तक कहाँ रमण करती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, मुझे या मिल जाए ऐसी जो इच्छा है उसी का नाम हथनी है। वह शरीर रूपी जंगल में रहती और मत्त होकर अनेक तरह के शोक, मोह आदि विकारों को उत्पन्न करने में लगी रहती। मत वाले इंद्रियों के समूह ही उसके उग्र प्रकृति के बच्चे हैं। वह जीभ से मनोहर भाषण करती है। शुभ शुभ कर्म रूपी 2 दांतों से युक्त वह मन रूपी गहन स्थान में लीन रहती। चारों ओर दूर तक फैले हुए वासनाओं का समूह ही इस हथनी का मद है और श्री राम, संसार की स्मृतियां इसकी युद्ध भूमियां हैं। यहाँ पर पुरुष बार बार जय और पराजय का अनुभव करता। यह इच्छा नाम वाली हथनी लोभी मनुष्यों को मारती है। वासना, इच्छा, मनन, चिंतन, संकल्प, भावना और स्पृहा इत्यादि इसके नाम हैं। यह अंतःकरण रूपी कोश के अंदर रहती
बहुत दूर तक फैली हुई तथा सब पदार्थों में निवास करने वाली इस इच्छा रूपी हथनी पर अवहेलना पूर्वक धैर्य नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र से प्रहार करके सब प्रकार से विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह वस्तु मुझे इस प्रकार प्राप्त हो जाए, यह इच्छा जब तक अंतःकरण के भीतर प्रकट रहती, तभी तक यह महाभयंकर कुत्सित संसार रूपी महाविष से उत्पन्न विसूचिका रूपी महामारी बनी रहती है। यह मुझे मिल जाए, यह जो संकल्प रूप इच्छा है, बस यही संसार है तथा इसका शांत हो जाना ही मोक्ष। यही ज्ञान का सार है। इच्छा रहित विशुद्ध अंतःकरण में महापुरुषों के पवित्र और सात्विक प्रसन्नता पैदा करने वाले हितमय उपदेश दर्पण में तैल बिंदु की भांति जम जाते हैं। एकमात्र विषयों के स्मरण का परित्याग कर देने से इच्छा रूपी संसार का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। विष के तुल्य अनेक प्रकार का अनर्थ पैदा करने वाली इस इच्छा को तनिक सी बढ़ते ही विषयों के विस्मरण रूप शस्त्र से काट डालना चाहिए। इच्छा से युक्त जीवात्मा दीनता को कभी भी नहीं छोड़ता। सुंदर असंवेदन में इच्छा से युक्त जीवात्मा दीनता को कभी भी नहीं छोड़ता। सुंदर असंवेदन में यानी उत्तम रूप से विषयों का स्मरण न होने में श्रेष्ठ प्रयत्न यही है कि चित्त अपने अंदर संकल्पों से रहित होकर मृतक की तरह स्थित रहे। यह मुझे मिल जाए, इस तीव्र इच्छा को ही उत्तम पुरुष संकल्प कहते हैं। और जो संसार के पदार्थों की भावना से रहित होना है, उसी को संकल्प का त्याग कहते हैं। श्री राम, संकल्प को ही तुम स्मरण समझो और विस्मरण संकल्प के अभाव को विद्वान लोग कल्याण रूप समझते हैं। संकल्प में पहले के अनुभव किए हुए पदार्थों की तथा भविष्य में होने वाले पदार्थों की भी भावना की जाती है। मैं ऊपर हाथ उठाकर बार बार ऊंचे स्वर से चिल्लाकर यह कह रहा हूं, किंतु उसे कोई सुनता नहीं कि संकल्प त्याग ही परम श्रेय का संपादक है। इसकी भावना लोग अपने हृदय में क्यों नहीं करते? श्री राम, संपूर्ण इंद्रियों और मन के व्यापारों से रहित तथा ध्यान समाधि में लीन बैठा हुआ पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जहां एक क्षत्र साम्राज्य भी तृण के सदृश तुच्छ है। इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता? संक्षेप से मैं इतना ही कहता हूं कि संसार का संकल्प ही सबसे बढ़कर बंधन है और उस संकल्प का अभाव ही मोक्ष। संसार के स्मरण के अभाव को ही स्वाभाविक चित्त विनाश स्वरूप योग कहते हैं और वह अक्षय योग शांत रूप से नित्य स्थित है। श्री राम, शिव सर्वव्यापी, शांतिमय, चिन्मय, अज और कल्याण रूप ब्रह्म के साथ जो जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय है, वही वास्तविक सर्वत्याग है। श्री राम, अहंता ममता की भावना रखने वाला मनुष्य दुख से कभी छुटकारा नहीं पाता, किंतु अहंता ममता की भावना से रहित हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।